ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਗਰ ਤੋਂ विधान सभा चोन लड़ चुके ने। मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, आपके लीडर के घर ईडी की रेड जानना चाहेंगे कि ईडी की तरफ से कब यह दबिश दी गई है और मौजूदा तस्वीर। जिस तरह से देखिए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए एक बड़े नेता जो हैं, उनके आज आवास में आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दीपक सिंगला की अगर बात करें तो ये विश्वास नगर इलाके से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और जिस तरह से एक चर्चित नेता होने के साथ साथ एक बहुत चर्चित ये कारोबारी भी हैं और इनके खिलाफ जिस तरह से बकायदा पहले कुछ समय पहले ही एक डीए का केस भी था। लेकिन आज जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति मामला है, उससे जुड़े हुए मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जिस तरह से दीपक सिंगला का जो कनेक्शन है वो निकल के सामने आया था, तो इसी मामले में पिछले कुछ समय से लगातार इसको खंगाला जा रहा था और कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज जो दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है, यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 लोकेशन पर आज सुबह में तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसी की टीम पहुंची और उसके बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से आज सर्च ऑपरेशन की जो कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति मामला रहा है, इस मामले में पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुके हैं और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं जैसा कि अब तक इस मामले में 5 चार्जशीट दायर हो चुके हैं और इसी केस में जो दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति मामला था, इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दीपक सिंगला, आप जिक्र करें कि आप लीडर जो सिंगला है, दीपक सिंगला, उनके घर एक्साइज पॉलिसी मामले में लेके ईडी की दबिश है। तो कुछ दिन पहले 23 मार्च को विधायक जो गुलाब सिंह है, उनके घर भी ईडी की तरफ से दबिश दी गई थी। क्या वो दबिश भी इसी पूरे मामले को लेकर दी गई थी, एक्साइज पॉलिसी के मामले को? देखिए, थोड़ा सा अलग है। जो कुछ दिन पहले जो सर्च ऑपरेशन था वो इनकम टैक्स का था। गुलाब सिंह के यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन था वो गुलाब सिंह के यहाँ पे वो इनकम टैक्स की कार्रवाई थी। हालांकि आप सही बोल रही हैं कि शुरुआती तौर पर जो उस दिन खबर जो निकली थी तो ईडी के नाम से ही सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई और जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी लगातार एक्शन कर रही है, तो उस दिन भी यही खबर निकल के सामने आई थी कि वो ईडी की टीम है और काफी जो इस बात को लेकर कई अन्य जो मीडिया संस्थान हैं वहां पे भी यही खबर चल रही थी। लेकिन बाद में न्यूज 18 ने इस खबर को सबसे पहले कंफर्म किया था कि वो इनकम टैक्स की टीम है और बाद में इनकम टैक्स के अधिकारी को खुद से ये प्रमाणित करने के लिए इनकम टैक्स की जो ड्रेस है वो पहन करके वहां पे आना पड़ा और बहुत कम ही देखने को ऐसा मिलता है कि इनकम टैक्स का भी कोई ड्रेस पहन करके इनकम टैक्स से संबंधित जो है वो आते हैं। तो उन दिन में जो जिस तरह से सुबुगाहट थी, तो गुलाब सिंह के यहाँ पे भी उस खबर को लेकर चर्चा थी और आज भी इस खबर को लेकर चर्चा थी कि क्या आज इनकम टैक्स है या ईडी है। लेकिन हमारे सूत्र ने इस बात को लेकर कंफर्म कर दिया है कि आज जांच एजेंसी ईडी की ये छापेमारी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनकम टैक्स और ईडी जिस तरह से लगातार अलग अलग केसेस में अलग अलग नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो एक तरह से कह सकती है। हालांकि देखिए, लिकर स्कैम का जो मामला है, लिकर स्कैम का मामला तो बहुत पुराना स्कैम है। इस मामले में वो सीबीआई का ये केस है, उसी केस को आधार बनाते हुए जांच एजेंसी ईडी की टीम तफ्तीश कर रही है, छापेमारी कर रही है। और जिस तरह से इस स्कैम में बताया जा सकता है कि अभी तक 5 चार्जशीट दायर हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने लेते। दिल्ली दा एक्साइज पॉलिसी मामला जिसनूं लेके ईडी दे वल्लों आप लीडर दीपक सिंगला दे घर भी दबिश दित्ती गई।